हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को लोहड़ी के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी का त्योहार पंजाब और हरियाणा में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार हर साल 13 जनवरी को मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस त्योहार पर गली पड़ोस वाले और रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और एक साथ इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन लकड़ियाँ, गोए से बनी पाथियाँ एक साथ लगाई जाती हैं और उन्हें जोड़कर उसमें आग लगाई जाती है और उसके बीच में गुड़, मूंगफलियाँ, रेवड़ियाँ और मक्की के दाने डाले जाते हैं और इसे पूजा जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में सभी में बांट दिया जाता है। एक और भी महानता मानी गई है इस त्योहार की, जो कि अगर किसी की नई नई शादी हुई है या किसी का बेटा हुआ है, किसी घर में बेटा हुआ है, तो वो सब लोग मिठाई बांटकर अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, सभी में बांटते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं इस त्योहार को मनाने की महानता, इसका कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है ये त्योहार? तो आज मैं आप सभी को इसका कारण बताना चाहूंगी। 1547 यानी 1547 में एक डाकू था जिसका नाम था दुल्ला भट्टी। वो क्या करता था, अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों में बांटता था। अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों में बांटता था। उसकी इस महानता करके वो बहुत ही फेमस था और उस इलाके के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, उसे बहुत प्यार देते थे। एक दिन की बात है, दुल्ला भट्टी के पास एक ब्राह्मण आया जो कि बहुत गरीब था। उसकी 2 बेटियां थी, बहुत 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 सुंदर थी, जिनका नाम था सुंदरी और मुंदरी। उसने उनका विवाह तो तय कर दिया, सगाई भी कर दी, परंतु शादी करने के लिए पैसे उसके पास नहीं थे। जैसे था वैसे चल रहा था, बेचारा इंतजार कर रहा था कि जिस दिन पैसे इकट्ठे होंगे दोनों बेटियों का विवाह कर दूंगा, परंतु वो दिन नहीं आ रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण को खबर मिली कि हाकिम नाम का इंसान है जो कि उसकी बेटियों को किडनैप करना चाहता है, उनको साथ लेके जाना चाहता है, उनसे विवाह करना चाहता है। वो इस बात से डर गया। पैसे उसके पास वैसे नहीं थे, गरीब बहुत था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो दुल्ला भट्टी के पास गया, उसने उससे रिक्वेस्ट की, उसके आगे हाथ जोड़े और बोला कि मेरी बेटियों को और मुझे बचा ले, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटियों को मैं बचाऊंगा, हाकिम से मैं बचाऊंगा और तुम्हारी बेटियों का विवाह आज शाम को ही होगा जिनसे तुमने तय किया था। दुल्ला भट्टी ने अपने कुछ बंदों को भेजा, अपने कुछ दोस्तों को भेजा और गांव में सभी लोगों से कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ मिठाइयाँ, कुछ कपड़े इकट्ठे किए और बेटियों के विवाह की तैयारी शुरू कर दी। सुंदरी मुंदरी के विवाह की तैयारी शुरू कर दी और जैसे ही शाम हुई उन्होंने उनका विवाह कर दिया और बल्कि सुंदरी मुंदरी का कन्यादान भी दुल्ला भट्टी ने खुद अपने हाथों से किया, परंतु उसके पास देने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं था, तो उसने उन्हें सिर्फ शक्कर दी। ब्राह्मण ने दुल्ला भट्टी का बहुत ही आभार व्यक्त किया कि उसने उनकी दोनों बेटियों को बचाया तो सही, साथ ही उनका विवाह बहुत ही अच्छे से किया और उनकी डोली टोरी। तो यही कहानी है, यही कथा है जिसकी वजह से लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को इस स्टोरी को सुनकर अच्छा लगा होगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं भी आप सबको नई नई स्टोरीज सुना सकूँ। धन्यवाद।